इसमें भी जिस तरह होलसेल में होता है ना आपको कि पहले आप ब्रांड हंट करते हैं या पहले आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसको फिर ब्रांड की वेबसाइट निकालते हैं, फिर आपको उसको डिस्ट्रीब्यूटर, तो सेम तरीका आप आर्बिट्राज में भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप प्रोडक्ट निकाल लें अपने स्टैट्स के मुताबिक, ठीक है, फिर उसका सोर्स आप फाइंड करें। ये क्राइटेरिया, इसमें आपको ये सिंपल चीज़ें समझाने की ज़रूरत है इसमें। यस नो तो करें सर यस 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 समझाऊँ। यस यस। कीपा समझाऊँ कि नहीं, ऐसी क्राइटेरिया समझाऊँ? सर कीपा से भी समझा रहे। अच्छा, आप लोगों को जहाँ पे समझना है ना वो आपको फ़ौरन आपके सवाल करना है, ठीक है? सर ये थर्ड एक्सटेंशन आपने क्या डाली थी जिसके ऊपर ओए लिखा हुआ था? सर ये तो कोई नई चीज़ है। ये क्या है? मैंने तो वहाँ पे ये क्या है? और ये एसिड चेकर है, इसी से फंगल बुरा है, उस तरह ये काम है। ये क्राइटेरिया मैं अब कीपा में पुट करूँगा, उससे जो रिजल्ट्स आएगा उसकी हम सोर्सिंग वेबसाइट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट जो है वो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक और उसमें प्रॉफिट भी हो। काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको ऐसे ही छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। केवल आपने जाने प्रीमियम डेटा एक्सेस में कीपा को आप लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे नीचे आपके पास सारे फिल्टर्स आ गए। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि 90 डेज़ का सेल्स रैंक कितना होना चाहिए? 1 to 6,000। 1 to 6,000 और 90 डेज़ का। अच्छा, इसमें कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो करंट भी ले लेते हैं। करंट आपको सिर्फ करंट के रिजल्ट्स बताएगा, 90 डेज़ आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देगी 90 डेज़ का। ठीक हो गया? 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो हाई कर सकते हैं 60,000। अच्छा, इसमें ये मतलब है बाई बॉक्स की प्राइस कितनी होनी चाहिए? ठीक है, यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑन अमेजॉन मस्ट बी 15 या इससे अबव। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस के मतलब है कि बाई बॉक्स की प्राइस, ठीक है। इसमें होती है कुछ डिफरेंट होते हैं कि न्यू कंडीशन में जो प्राइस हो, यूज़ कंडीशन में, लेकिन हमने कंसिडर कौन सी करनी है? बाई बॉक्स की प्राइस। इसमें भी आप 90 डेज़ भी ले सकते हैं। चलिए मैं 90 डेज़ ले लेता हूँ 15 से। अब मैक्सिमम प्राइस का आपके बजट पे सारा डिपेंड करता है, आप मैक्सिमम कितना तक जाना चाहते हैं। तो आप 80 तक ले सकते हैं, 50 तक भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी क्राइटेरिया। अच्छा, हमने ऐसे प्रोडक्ट में जाने जिसमें अमेज़ॉन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि अमेज़ॉन शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कई प्राइजेस में डिफरेंट होती हैं, तो इसमें एक हो गई न्यू कंडीशन में जो प्राइस होती है। ये न्यू का मतलब ये कि जो प्रोडक्ट न्यू कंडीशन में सेल हो रहा है। आप अक्सर गुलाजी जाते हैं, वहाँ पे लैपटॉप्स होते हैं, वो सेकेंड हैंड कंडीशन में होते हैं, तो हम अमेज़ॉन पे हमेशा न्यू कंडीशन को कंसिडर करें। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइस डाल लें, नहीं तो आपने बाय बॉक्स की प्राइस ऑलरेडी बुक की है। अच्छा, न्यू थर्ड पार्टी FBA क्या होता है? वो सेलर जो न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और थर्ड पार्टी FBA हो, यानी थर्ड पार्टी FBA तो कौन होते हैं? हम जैसे सेलर्स होते हैं। और प्राइस उनकी कौन सी कंडीशन में सेल करें? न्यू कंडीशन में, ठीक है। आपने यहाँ पे प्राइस, आपने अक्सर में बाय बॉक्स की प्राइस को ही कंसिडर करना है। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कीपा के फिल्टर कैसे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर FBA मांगा हुआ है, इसी तरह FBM आपसे पूछ रहे कि वो सेलर जो न्यू कंडीशन में है लेकिन FBM कर रहे हैं, तो उनकी क्या प्राइस होगी? अच्छा, ये प्राइम एक्सक्लूसिव यानी ये सिर्फ अमेज़ॉन की प्राइसेस होती हैं, यानी अमेज़ॉन ही एक्सक्लूसिव सेलर होते हैं ना कुछ प्रोडक्ट्स में, और अमेज़ॉन न्यू में भी सेल करते हैं और ओल्ड में भी सेल, यूज कंडीशन में भी सेल करते हैं। तो आप इसको छोड़ दें क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है कि अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक है। ये लाइटनिंग डील्स अमेज़ॉन की तरफ से जो प्रोडक्ट्स रिटर्न आते हैं, अमेज़ॉन अपने वेयर हाउसेस में जो प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं उस पर डील्स जनरेट कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट हम इतनी प्राइस है लेकिन हम इतने पे आपको एज अ डील आपको सेंड करेंगे। ठीक है, ये सारी यूज़ कंडीशन की टाइप से हम यूज़ कंडीशन को फॉलो ही नहीं करते हैं, हमारा काम सिर्फ न्यू कंडीशन है। अच्छा,
यहाँ पे eBay आ रहा है, eBay को भी आपने छोड़ दिया है क्योंकि हमने अमेज़ॉन पे सेलिंग कर दी। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी आपने कोई भी एक ऐसी कैटेगरी जो आपको आपकी फेवरेट कैटेगरी हो या आपको पसंद हो कैटेगरी, तो उसको आप कर सकते हैं। सर फिलहाल तो हम होम एंड किचन के साथ जा रहे बिल्कुल जा सकते हैं। मैं ब्यूटी कंसिडर कर लेते कहते तुम्हें ओवन किचन। हैं सर, होम एंड किचन। हाँ भाई। अच्छा, ये जो कैटेगरी के आगे जो आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप ब्यूटी को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी ये कितने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे लाइव है। अच्छा, जिस तरह कैटेगरीज होती हैं उसमें एक सब कैटेगरीज भी होती हैं। जिस तरह आप अगर होम एंड किचन फॉलो कर रहे हैं, होम एंड किचन की भी 100 टाइप्स आती हैं। आप कटलरी को कंसिडर कर रहे हैं या उसके नीचे आप किचन एसेसरीज होती हैं उसको आप फॉलो करें। तो हमारा सिर्फ मेन कैटेगरी साथ काम फिलहाल, ठीक है। अच्छा, नीचे कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर्स इसको आप छोड़ देंगे जब आप एडवांस में होंगे ना, तब आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट का ये मतलब है कि आपके कंपेटिटर सेलर कितने हो, यानी FBA सेलर उस लिस्टिंग पे कितने होने चाहिए। अच्छा, क्राइटेरिया हमें क्या कह रहे हैं कंपेटिटिव सेलर तक कि आपके 4 से 30 तक होने चाहिए। आप 30 भी ले सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी क्राइटेरिया। इसी तरह यूज ऑफर काउंट, यूज से हमारा काम नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। रिफर्बिश यूज़ की एक टाइप है, ठीक है। कलेक्टिबल भी इसी तरह यूज़ की एक टाइप होती है। अच्छा, ये काउंट ऑफ रिट्रीव लाइफ ऑफर्स, इसका ये मतलब है जब आप क्राइटेरिया ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सेलर मस्ट बी 4 to 30 और नीचे क्या लिखा हुआ है कि इसमें 2 FBA सेलर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कीपा आपको कह रहे हैं कि आपकी कंपेटिटर लाइव सेलर्स कितने हो। लाइव का ये मतलब है कि अभी करंटली उस लिस्टिंग पे कितने सेलर्स बैठे हो जो आपको कम्पीट कर रहे हो। तो आप डाल दें, आप अगर FBA एज FBA से आ रहे हैं तो आप FBA को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप FBM किसी लिस्टिंग को जा रहे हैं तो आप FBM सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं लिखता हूँ कि मेरे लिस्टिंग में कम से कम मेरे जैसे 2 सेलर मौजूद हों। ज़्यादा भी हो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम 2 सेलर मौजूद हों कि हम उससे कम्पीट कर सकें, हमारे लिस्टिंग हमारे मतलब की हो, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें सारे FBM बैठे होते हैं। वो प्रोडक्ट हो सकते हैं लिक्विड की प्रोडक्ट हो या टूटने वाला प्रोडक्ट हो जो जल्दी टूट सकते हैं, जो FBA के काबिल ना हो। कुछ हैजमेट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें सारे FBM बैठे होते हैं। तो हम कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स हमें चाहिए जिसमें हमारे कंपेटिटिव सेलर जो मिनिमम 2 बैठे हो। अच्छा, नीचे आएंगे तो आपको बाय बॉक्स सेलर बता रहे हैं, यानी बाय बॉक्स किस सेलर ने होल्ड किया हो। तो हम कहते हैं अमेज़ॉन तो बिल्कुल भी ना हो, तो हम हमेशा सेलेक्ट करेंगे थर्ड पार्टी FBA, यानी हमारे जैसे कोई थर्ड पार्टी FBA सेलर्स हो, ठीक है। अच्छा, एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस का ये मतलब है कि बाय बॉक्स आपको FBA होना चाहिए कि FBM होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको जो बाय बॉक्स होल्ड करें, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप शॉर्टलिस्ट करें उसमें FBA ही उसका वो बाय बॉक्स होल्ड करें सेलर। अब FBM सेलर जिसमें हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि उसमें FBM भी हो FBA भी हो, कोई बात नहीं। अपने ऊपर क्राइटेरिया डाला हुआ है कि मिनिमम हमारे कंपेटिटर्स 2 होने चाहिए। तो अगर बाय बॉक्स किसी FBA ने भी होल्ड किया है तो कोई बात नहीं, FBM ने भी होल्ड किया तो कोई बात नहीं। अच्छा, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है। आप कुछ प्रोडक्ट्स ओपन करते हैं जहाँ पे उधर बाय नाउ का ऑप्शन नहीं शो रहा होता। मैं भी आपको सारे प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, सिर्फ ये कि क्राइटेरिया थोड़ा सा समझ, ठीक है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपको बाय नाउ का ऑप्शन नहीं शो रहा होता। उसको क्या मतलब होता है कि उसका बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हुआ है, यानी कोई भी सेलर उस बाय बॉक्स को होल्ड करने के काबिल नहीं है। तो हम कहते हैं खैर अगर बाय बॉक्स नहीं भी है उस लिस्टिंग में तो हम जा सकते हैं, लेकिन एज ए न्यू सेलर आप कहते हैं कि होना चाहिए। तो इसमें आपने कर देना कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, तो आप कहेंगे नो। इसका ये मतलब है कि बाय बॉक्स होगा उस लिस्टिंग में। हम कहते हैं हम दोनों तरीक़ों से जा सकते हैं। अच्छा, बाय बॉक्स प्री ऑर्डर ये होता है कि आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट शो होंगे जो अभी अवेलेबल नहीं होंगे, अवेलेबल यूनिट्स नहीं होंगे कि आप अभी ऑर्डर करें आपको 2 दिन बाद आपके घर में शिपमेंट होगी। आप अभी ऑर्डर करेंगे, जब वो प्रोडक्ट इन स्टॉक होगा तब आपके घर में शिप होगा। तो हम कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में हमने नहीं जाना, ठीक है। इसी तरह बैक ऑर्डर भी होते हैं कि अमेज़ॉन अभी उसके ऑर्डर एक्सेप्ट करे लेकिन वो प्रोडक्ट बाद में जाके आपको डिलीवर होगा, ये एक्चुअली बायर के लिए। अच्छा,
बाय बॉक्स यूज सेलर भी मैंने आपको बता दिया, यूज से आप इतना कंफ्यूज ना हो। ये यूज बेसिकली वो होते हैं जो यूज़ कंडीशन में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो उधर जो फिजिकली अवेलेबल होते हैं सेलर्स, वो कुछ प्रोडक्ट्स ओल्ड कंडीशन में भी सेल करते हैं। ठीक है, बुक्स हो गई, कोई सामान उनके घर में एक्स्ट्रा पड़ा हो तो अमेज़ॉन पे लिस्ट कर देते हैं, ईबे पे लिस्ट कर देते हैं। तो आपका काम हमेशा न्यू सेलर न्यू प्रोडक्ट्स के साथ होगा। इधर आपसे कह रहे हैं बाय बॉक्स यूज, अच्छा ये बाय बॉक्स यूज को छोड़ दें। अच्छा, प्रोडक्ट टाइप है, आप हमेशा फिजिकल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सही है। मैंने डिजिटल प्रोडक्ट को अनचेक करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर्स हो गए, अब जैसे ये टूल है कीपा टूल है, ये बेसिकली क्या होगा, डिजिटल प्रोडक्ट होगा। सॉफ्टवेयर्स हो गए, कोई गेमिंग्स हो गई आपकी, तो आपने हमेशा फिजिकल प्रोडक्ट्स पे जाना है। अच्छा, वेरिएशन हम स्टार्ट में कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट की वेरिएशन ना हो, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस थोड़े से हो जाते हैं, आप उस वेरिएशन की सेल्स को आप मालूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी वेरिएशन मुझे प्रॉफिट दे रही है, कौन सी मुझे सेल्स देगी वेरिएशन। अभी आप फिलहाल नो वेरिएशन पे जाए कि उस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं ना हो। अच्छा, ये प्राइस चेंजेस जो है ये थोड़ा सा कीप आपको फर्दर डीप डाउन करके दे रहे हैं कि आप अपना क्राइटेरिया पुट करें कि फ़लाने टाइम में ये प्राइस हो, तो कीपा उसको ट्रैक करेगा। जब प्राइस हाई या लो होगी उससे आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, तो कीपा आपको नोटिफाई कर देगा। फिलहाल आपका इससे कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास वो है फ़िल्टर्स है, इसको आप फ़िलहाल इग्नोर करें। जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस होंगे उस पर फिर आप उसको स्टडी कर सकें। रेटिंग मस्ट बी 3.7, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स ना हो जिसकी रेटिंग्स आप बहुत ही डाउन हुई हो, यानी इस पर रिटर्न ज़्यादा आ रही है, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद ना आ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं या 4 भी ले सकते हैं, 3.7 भी ले सकते हैं। 3.7 मैंने इसलिए कि मुझे थोड़े से ज़्यादा रिजल्ट मिले। आउट ऑफ 5 होता है तो 5 आप लिखे ना लिखो आप। अच्छा, ये सारे ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्राइटेरिया मुझे याद है, इसीलिए मैं इस क्राइटेरिया को आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें यही हैं जो मैं ये आपको बता रहा हूँ। अच्छा, देखिए जो हमने अभी तक सारे फिल्टर्स डाले उससे हमें क्या रिजल्ट्स मिले। यहाँ पे आपको 623 प्रोडक्ट्स अभी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कीपा ने उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया। तो उसमें वेट डालेंगे सर? वे डाल के भी नीचे आ गए। अभी तक हमारे 623 प्रोडक्ट्स। अच्छा, रिव्यू काउंट आपने देखते हैं, आप ऐसे अच्छा आर्बिट्राज हम सेलेक्ट करें तो आर्बिट्राज में हम थोड़ा सा क्राइटेरिया को ब्रॉड लेंगे। होलसेल में आपने कोशिश करनी है जो इन्वेस्टर्स से क्राइटेरिया दिया आप उसी को फॉलो करें। आर्बिट्राज में हम पहली इन्वेंट्री एज अ टेस्टिंग लेते हैं, 10-12 यूनिट्स या 8 यूनिट्स से भी हम स्टार्ट करते हैं, तो हम थोड़ा सा क्राइटेरिया को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अच्छा, रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, आप कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके रिव्यूज़ 50 हो, यानी उसकी सेल्स जनरेट हो रही हो ऑलरेडी, यानी एस्टेब्लिश हो मार्केट में प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे अमेज़ॉन ऑफर्स के बारे में थोड़ा सा बता रहे कि आपने इधर बता रहे अमेज़ॉन ऑफर उन प्रोडक्ट्स पे हो, हम कहते हैं नो अमेज़ॉन ऑफर एग्जिस्ट। ये ऑलरेडी चेक हुआ है, इसको आपने चेक ही रहने देना, ठीक है। अच्छा, अमेज़ॉन ऑफर इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, मतलब सिंपल इसका मीनिंग अमेज़ॉन ऑफर उसमें है और वो शिपेबल यानी वो शिपिंग के नज़दीक है, यानी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको उसकी शिपमेंट ईजिली मिल जाएगी। समझ आइए इस बात, तो आप उसको अनचेक कर देंगे। हम कहते हैं बिल्कुल अमेज़ॉन उस लिस्टिंग में हो ही ना। इसी तरह अमेज़ॉन ऑफर इज़ अ प्री ऑर्डर, यानी आप अभी ऑर्डर करेंगे आपको महीने बाद या 2 महीने बाद या कुछ अरसे बाद आपको प्रोडक्ट आपके घर पे मिल जाए। तो हम कहते हैं हम ऐसे प्रोडक्ट पे भी नहीं जाते जिसमें अमेज़ॉन कल को आए। अच्छा, इसमें ये कुछ लोग कहते हैं इसको करें या ना करें, तो इसको कर दें आप, यानी अमेज़ॉन ऑफर इसमें इंक्लूड है, लेकिन कीपा के पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसमें जा भी सकते हैं। आप कहते हैं नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी। प्री बैक ऑर्डर का भी यही मतलब, आप अभी ऑर्डर करेंगे आपको महीने बाद 2 महीने बाद जब स्टॉक अमेज़ॉन के पास आएगा तो आपको वो डिलीवर हो जाएगा। सिर्फ आपने इन दोनों को रहने देना, नो अमेज़ॉन ऑफर एग्जिस्ट, यानी उसमें सिरे से अमेज़ॉन की ऑफ़र हो ही ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप FBA का भी कर सकते हैं। आप अगर कहते हैं कि बहुत हमने अभी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना तो आप इधर FBA फीसेस भी आप अपने क्राइटेरिया में कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नीचे वेट में हम मेंशन कर देंगे।
नंबर ऑफ आइटम्स का ये मतलब है कि उसको पैक ऑफ का प्रोडक्ट तो नहीं है, या बंडलिंग फॉर्म में वो प्रोडक्ट तो नहीं है। बंडल क्या होता है बेसिकली, आपका ये लैपटॉप हो गया, आपका ये मोबाइल हो गया, आपने इन दोनों को एक ही लिस्टिंग बना दी, इसका ये मतलब है ये बंडल हो गया प्रोडक्ट। अब कोई कस्टमर आएगा तो इन दोनों को, उस कस्टमर को ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, सही हो गया। और पैक ऑफ क्या होता है? अलग अलग नहीं, क्या होता है? एक ही बॉक्स में दो उस तरह एक और टू पे तो थ्री क्या होता है, कुछ बताया ना? मतलब एक ही बॉक्स में दो सेम तरह की Same. प्रोडक्ट एक ही एक ही पैक box. में दो, या पैक ऑफ 2 हो तो मतलब 2, पैक ऑफ 6 हो तो मतलब 6 हो। अब मोबाइल है, ठीक है, अब दूसरा मोबाइल भी मैंने इसके साथ कर दिया, तीसरा भी मैंने कर दिया, अब इसका एक ही पैक बना दिया। ये क्या हो गया, सेम SKU आपके पास नंबर ऑफ की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको पैक ऑफ कहेंगे। बंडल और पैक ऑफ में ये डिफरेंट है। बंडल में डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, और पैक ऑफ में सेम प्रोडक्ट होंगे। अच्छा, इसमें डायमेंशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैं वेट इसलिए शॉर्टलिस्ट करूँ कि मैं कहता हूँ कि अच्छा यहाँ पे ग्राम में पूछ रहा है मुझसे, तो अमेज़ॉन के निबलेट्स के क्राइटेरिया कि आपने ओवर साइज प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना, अपने ऐसे प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना जिसमें आप पे शिपमेंट भी ज़्यादा आए, उसकी फीसिस भी आपको ज़्यादा देनी पड़े, ये जो बिग पैक शिप जो आपके ऊपर लिखा हो। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें 2.5 किलो से ज़्यादा का प्रोडक्ट आप नहीं करेंगे, ठीक है। यानी 2.5 किलो का ये मतलब हो गया 2500 ग्राम, 2500 ग्राम से ज़्यादा का प्रोडक्ट फिर ओवर साइज प्रोडक्ट पे आते हैं। समझ आ गई यहाँ तक किसी का सवाल? सर हम तो 1500 ग्राम तक जा रहे हैं सर। जा सकते हैं, जितना छोटा प्रोडक्ट हो उतना अच्छा है, उसमें फीसिस कम है, शिपमेंट कम है। यहाँ तक सबको समझ आई? किसी का कोई सवाल? सर ये बेसिक डिफरेंस क्या है ऑनलाइन होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में? क्राइटेरिया में तो एक क्राइटेरिया 90% सेम क्राइटेरिया, नेबलेस का अगर क्राइटेरिया उठाए ना तो 90% होलसेल और आर्बिट्राज सेम क्राइटेरिया है। आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अभी मैं आपको सिर्फ आर्बिट्राज का मतलब बताता हूँ। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, एक चीज़ आपने यहाँ से उठाई है और यहाँ सेल कर दी विद प्रॉफिट, ये बेसिकली आर्बिट्राज है। अब अमेज़ॉन आर्बिट्राज क्या होता है, आपने किसी भी सोर्स से कोई चीज़ उठाई है, नीचे आप चले जाए शाइन केमिस्ट से आपने कुछ सामान उठा लिया जो आपको डिस्काउंट प्राइस पर मिल गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने वही प्रोडक्ट उठा के आपने अमेज़ॉन पे लिस्ट कर दिया, इसको आप अमेज़ॉन आर्बिट्राज कहते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक हो गया, समझ आ गई? कन्फ्यूजन नहीं आई समझ? होलसेल में भी तो सर इस तरह होता है। होलसेल में आपने बल्क में सामान उठाना पड़ता है, फ़र्क यही है कि आपने होलसेल में बल्क में क्वांटिटीज़ लेनी पड़ती हैं आपको। आर्बिट्राज में आप 2-3 यूनिट, 4 यूनिट, 10 यूनिट, इवन कि आप बल्क में भी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा रिटेलर आपको बल्क में दे रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे हमने वेट डाल लिया, ठीक है। यहाँ पे एक पैकेज वेट होता है, एक आइटम वेट होता है। आइटम वेट का ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल ये आइटम हो गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, इसका क्या वेट होगा। और पैकेज का क्या मतलब होगा, वो पूरा इसमें आप डब्बे में बंद हो डब्बे जाएगा। में बंद करते हैं या इसको आप पैकेट में बंद करते हैं, उसके साथ क्या वेट होगा। तो आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन पैकेज वेट सही रहता है। तो मेरा थोड़ा गला खराब है, डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, मैप रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? मैप पॉलिसी क्या होती है, किसी को पता है क्या होती है मैप पॉलिसी? अच्छा, जब आप होलसेल में कोई प्रोडक्ट किसी सप्लायर से लेते हैं ना, वो आपको एक प्राइस दे देते हैं कि आपने ये फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट ले लिया $15 का, आप उसको सेल करें $25 में, लेकिन ब्रांड आपको एक प्राइस दे देता है कि आपने इसको 25 से नीचे सेल नहीं करना। अच्छी बात है ना, अगर मैप पॉलिसी किसी प्रोडक्ट में उस पर प्राइस वार नहीं होती, यानी वो प्राइस उससे डाउन नहीं हो सकती। अगर होती है तो ब्रांड उसको डायरेक्ट वायलेशन दे देते कि आपने हमारी मैप पॉलिसी। अच्छा, मैप पॉलिसी का मतलब क्या है? मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस, यानी आपने ये प्रोडक्ट इस प्राइस से मिनिमम में एडवर्टाइज नहीं करना, यानी सेल नहीं करना आपको प्रोडक्ट। समझ आ रही है? तो हम कहते हैं ऐसे, हम उसको जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। हम कहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट हो जिसमें मैप पॉलिसी हो, आप यस कर लें। अगर नहीं चाहते ऐसे प्रोडक्ट में, क्योंकि कभी कभी ये मसला आता है मैप पॉलिसी वाले प्रोडक्ट्स में कि उसकी प्राइस स्टक हो जाती है, यूनिट सबकी एक ही प्राइस है ना,
कस्टमर जो है वो आपको बाय बुक्स नहीं मिल सकता। आप मतलब अमेज़ॉन आपको फिर बाय बुक शायद ना दे उस प्राइस पर, क्योंकि सबकी एक जैसी प्राइस होती है, रिव्यूज़ तकरीबन सेम होते होंगे। यहाँ पे फिर बाय बुक्स इशू आता है, आपकी इन्वेंट्री स्टॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सम केसेस में ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऑल मेरे हम मैप पॉलिसी होगी तो हम फिर देखेंगे कि यहाँ पे एडल्ट प्रोडक्ट पे आपने नो करना है, ठीक है। हम ऐसे प्रोडक्ट पे नहीं जाते जो हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है। अच्छा, ये जो हमने क्राइटेरिया, इधर तक किसी का सवाल तो नहीं है? ये एडल्ट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी, ये एडल्ट प्रोडक्ट के बारे में। एडल्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होते हैं। जो हमने क्राइटेरिया डाले उससे हमें ये रिजल्ट मिलेंगे। पहले 630 प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। हमने क्राइटेरिया वो डाले, प्रोडक्ट और भी नैरो डाउन हो गए और भी कम हो गए। यहाँ तक किसी को सवाल तो नहीं है? पूछे, अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछे। ठीक है, यहाँ पे आप फाइंड प्रोडक्ट्स करेंगे तो आपके पास सारा डेटा आ जाएगा एक शीट पे। आप उसको फिर एक्सपोर्ट कर लें, एक्सेल फाइल में कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्राइटेरिया बिल्कुल वही है, समझाने की ज़रूरत है यहाँ पे। इसलिए मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। BSR हमने उधर लिखा था 60,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमने कहा 15 प्राइस से नीचे ना हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतने छोटे होते थे, कम प्राइस वाले प्रोडक्ट होते हैं कि कल को हमें उसमें मार्जिन नहीं बचता। नंबर ऑफ सेलर्स कितने हो, 4 to 30 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें 2 ऐसे सेलर्स हो जो हमारे कंपेटिटर्स हो एज एन FBA। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड साइज़ का होना चाहिए, यानी बहुत हैवी प्रोडक्ट ना हो कि उसमें बाद में आपको शिपमेंट के मसला आए या उसमें आपको वेट का इश्यूज आए या उसमें आज FBA फीसेस ज़्यादा आपसे बेसिकली कट हो। अनगेटेड आर्बिट्राज में हम गेटेड कैटेगरीज को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाते जो अमेज़ॉन हमसे जिसकी इनवॉइस मांगता है, ठीक है। लिस्टिंग रिव्यू कितने होने चाहिए, यानी एक प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज़ होने चाहिए। आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, बिल्कुल ठीक है। अब इस एक प्रोडक्ट का मैंने लॉन्च किया तो मैं उसको आपको बता दूँ। प्रोडक्ट सेंटर नहीं है मेरी नहीं है साइज नहीं अगर है आपके पास।
सवाल तो नहीं है, आपको समझ आ गया आपको? किसी को इधर क्या अच्छा, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बिल्कुल क्राइटेरिया पे उतरता है, ठीक है। और अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना था, सबसे पहले हमने क्राइटेरिया को मैच करते हैं, उसके बाद हम इसकी सोर्सिंग ढूंढेंगे, क्या ये प्रोडक्ट हमें अच्छी प्राइस पे मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले ये कि BSR को आपने देखना है। BSR आपका कितना होना चाहिए? 60,000। कि यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं तो हमने अगर क्राइटेरिया में 90 डेज़ का लिखा हुआ है तो आप 90 डेज़ का यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नज़र आ रहा है सबको? BSR 90 डेज़ में कितना है? 35,000 के अबाउट रहा है, ठीक है। यानी हमारे क्राइटेरिया पे उतर है 60,000 से कम है। सेकंड स्टेप हमारा है कि प्राइस जो है अमेज़ॉन पे 15+ होनी चाहिए, तो प्राइस भी हमारी मैच करी है 15+। थर्ड पॉइंट ये कि इसमें नंबर ऑफ FBA सेलर्स 4 to 30 होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हमारे मैच करिए। अच्छा, इसमें हमारे कंपेटिटर्स कितने हैं वो भी हम देख लेंगे। मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। पहले तो ये हो गया जिसके पास बाय बॉक्स 7 रेटिंग से और FBA कर रहे हैं, और हम एज ए न्यू सेलर इसे कम्पीट भी कर सकते हैं। और दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसकी प्राइस भी देख सकते हैं, ये भी FBA कर है और इसके पास टॉप 20 है, तो मिनिमम ये हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो मिनिमम हमारे कंपेटिटर्स 2 हो गए। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये कि प्रोडक्ट ओवर साइज़ नहीं है, तो आपको यहाँ से साफ लग रहा है कि ये प्रोडक्ट NF है, कोई ओवर साइज़ प्रोडक्ट नहीं। बाकी आप इसका वेट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिससे आपको लगे तो कि ओवर साइज़ है, लेकिन यहाँ पे आप वेट भी चेक कर सकते हैं। नज़र आ रहा है सबको? अच्छा, अगर यहाँ पे वेट वगैरह ना लिखा हो तो आप इसकी FBA फीसिस से आइडिया भी ले सकते हैं। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड प्राइस है, $5 मतलब इस ओके। प्रोडक्ट हम देख लेते हैं गेटेड है कि नहीं, ये हम बाद में चेक करते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट तो गेटेड लग रहे हैं। ये प्रोडक्ट आपने अपने सर्टिफिकेट में खुद चेक करें, ठीक है। लिस्ट अनगेटेड और गेटेड के बारे में समझाएंगे थोड़ा? देखिए, यहाँ पे ये होता है ना कि आपको कहते हैं कि कैटेगरीज गेटेड है और अनगेटेड है। यहाँ पे कैटेगरीज होलसेल में कॉन्सेप्ट नहीं है कैटेगरीज गेटेड और अनगेटेड है। हम स्टार्ट में ऐसे करते हैं कि हमने ब्रांड्स को देखा, तो कौन से ब्रांड्स हम अपने अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हैं, तो अनगेटेड ब्रांड है, और जो ना लिस्ट कर सके तो उसको गेटेड ब्रांड्स, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया भी कैटेगरी भी कह सकते हैं कि अगर वुमेन किचन पे हम क्राइटेरिया कैटेगरी पे काम कर रहे हैं तो उसके कितने ब्रांड्स